नमस्कार मित्रों, आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मित्रों बात करेंगे धनु राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। आज बात करेंगे धनु राशि वालों को या धनु लगन वालों को अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए। तो मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे और मुझसे पूछा जा रहा था कि आप ये बताइए गुरु दीदी कि हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, हम धनु राशि की हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और आपसे एक विनम्र आग्रह करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारी वीडियोस को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए, जिससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी रही है और उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों की लव लाइफ के बारे में और उनके जो शादी है, मैरिज है, वो अरेंज करनी चाहिए या लव करनी चाहिए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप अगर धनु राशि, धनु लगन से हैं तो आप कैसे देखेंगे कि आपकी धनु राशि है, यहाँ जहाँ पर 9 नंबर स्थान में, 9 नंबर खाने में चंद्रमा पड़ा है, तो आप देख लीजिए कि आपकी धनु राशि है। और इसी को हम लगन बना देते हैं कि जैसे कि आप चंद्रमा की पोजीशन को 9 नंबर को आप लगन में रख दीजिए और वही के वही सारे ग्रह बिठा दीजिए, तो आपकी धनु लगन है। कि धनु राशि धनु लगन है तो आपको लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, ये आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो धनु राशि धनु लगन वालों के लिए पंचम स्थान लव का होता है। पंचम स्थान हमारे पार्टनर के लव का स्थान होता है। तो वहां पर कौन सी राशि पड़ी होती है धनु राशि वालों के? मेष राशि। और काल पुरुष की कुंडली में जो फिक्स खाने होते हैं उसमें आती है सूर्य की राशि। तो देखिए, सूर्य किसका कारक है? सूर्य कारक है राजसत्ता का, सूर्य कारक है स्वाभिमान का, सूर्य कारक है घमंड का। सूर्य के कारण ही हमें अहम प्राप्त होता है और सूर्य के कारण ही हमें घमंड प्राप्त होता है। और जो राजसत्ता का सुख है वो भी हमें सूर्य के कारण ही प्राप्त होता है। जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं वो भी सूर्य के ही प्रभाव से बनते हैं। तो देखिए, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य की राशि पड़ती है, लेकिन सूर्य ना तो लव का कारक है, ना ही विवाह का कारक है और ना ही हमें लग्जरीज देने वाली चीजों का कारक है। क्यों? क्योंकि सूर्य देव का कार्य है तेजी से प्रकाश को फैलाना और जो चीजें हैं उनको राज सत्ता के द्वारा जोड़ना। तो सूर्य राज सत्ता का कारक है। तो उनके भाव में अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो पंचम स्थान में पड़ती है सूर्य की राशि। और अगर धनु राशि से देखा जाए तो उनके स्थान में पंचम स्थान में पड़ती है मेष राशि। तो वो मंगल का कारक है। तो मंगल किस चीज का कारक है? मंगल हमारी डेयरिंग का कारक है, मंगल हमारी साहस का कारक है, मंगल हमारे रिश्ते में देखा जाए तो भाई का कारक है, मंगल हमारी भाभी का कारक है और मंगल हमारे मांगलिक कार्यों के जो कार्य पूर्ण करवाने का जो जिम्मेदारी लेते हैं वो मंगल देव ही लेते हैं। तो धनु राशि वालों के पंचम स्थान में पड़ती है मेष राशि और सप्तम स्थान में पड़ती है जो विवाह का स्थान होता है, उसमें पड़ती है बुद्धि की राशि मिथुन राशि। तो उन्हें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन निकल के आता है। तो कमेंट के माध्यम से कह रहे थे कि हमें ये बताइए कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। तो सबसे पहले धनु राशि वालों को ये देखना चाहिए कि ग्रहों की पोजीशन कहाँ पड़ी हुई है। आपके लव का जो मालिक होता है शुक्र, क्योंकि शुक्र के द्वारा हमें अच्छा पति या पत्नी की प्राप्ति होती है
और शुक्र हमारे भौतिक सुख सुविधाओं का विलासिता का कारण है। अगर हमारी कुंडली में शुक्र की पोजीशन, आप धनु राशि या धनु लगन के हैं, शुक्र की पोजीशन ठीक है, शुक्र राहु केतु और सूर्य के साथ नहीं प्लेसमेंट बनाए हुए हैं, तो आपके लव मैरिज के योग बन सकते हैं। और अगर शुक्रदेव राहु केतु और सूर्य के साथ पोजीशन बनाए हुए हैं, तो आप 100% मान लीजिएगा कि अगर आप लव करते हैं तो आपको लव में धोखा मिलेगा और आपका जो पार्टनर है वो आपको पता भी नहीं चलेगी कि आप एक तरफा उससे प्यार करते हैं और एक तरफा उससे शादी करना चाहते हैं और उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। वो आपको कब रातों रात धोखा देगा, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। और पत्रिका में कई तरीके से लव मैरिज के योग बनते हैं। लव मैरिज के योग कैसे बनते हैं? पहले तो शुक्र से बनते हैं, फिर शुक्र मंगल की युति बैठी हो तो लव मैरिज के योग बनते हैं। और यही अगर मंगल बद्ध की स्थिति हो तो विवाह में विलंब भी करवाती है और लव लाइफ को डिस्टर्ब करती है। मंगल बद्ध कैसे बनता है? मंगल अगर अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हो, मंगल अगर राहु के साथ बैठे हो, कुंडली के पंचम स्थान में, कुंडली के सप्तम स्थान में और कुंडली के एकादश और द्वादश स्थान में, 11th हाउस और 12th हाउस स्थान में, तो ये समझ लीजिए कि मंगल बद्ध की स्थिति बनती है और मंगल राहु केतु सूर्य के साथ में प्लेसमेंट बनाते हैं, तो ये लव में धोखा दिलवाते हैं। देखिए, एक पत्रिका को कई जगह से एनालिसिस किया जाता है और पत्रिका को कई जगह से देखा जाता है कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। ये कोई साधारण विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो आपकी जिंदगी में बाहर आ जाती है और जिंदगी पॉजिटिव साइन की तरफ चलती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर का एटमॉस्फेयर सही होगा और घर की चीजें अच्छी होंगी, आपका लाइफ पार्टनर खुश मिजाज होगा, तो आप क्या करोगे? 4 काम और ज्यादा करोगे और आपके करियर में तरक्की होगी, आपकी बुद्धि की पोजीशन अच्छी होगी, फाइनेंस अच्छा होगा, तो आपको गृहस्थ सुख लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपकी जो लव मैरिज है वो बहुत ही अच्छी चलेगी या अरेंज मैरिज है वो बहुत ही अच्छी चलेगी। अच्छा, पहले समय में क्या होता था कि हमारे लिए लड़का या लड़की, जो हमारे घर के सदस्य होते थे, माता पिता होते थे, वो जिम्मेदारी लेते थे। तो वो पुराने समय में क्या करते थे कि लड़की के लिए लड़का देखा, तो क्या हुआ कि देख के, घर परिवार देख के और पत्रिका वगैरह का मिलान करवा के अपने विवाह कर दिया, तो वो अरेंज मैरिज चल जाती थी, टिक जाती थी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि ग्रह जब पत्रिका के माध्यम से मिल जाते थे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। इसी तरह लड़के के लिए लड़की देखी, लड़की अच्छी है और पंडित जी से पत्रिका का मिलान करवा लिए, गुण वर्ग मिल गए, गृह मैत्री हो गए, तो शादी अपने अच्छे से हो जाती थी और वैवाहिक जीवन सुखदपूर्ण चलने लगता था। तो आज के कलयुग का चरण चल रहा है, तो लड़कियों की सोच बदली, लड़कों की सोच बदली। अब उनने क्या किया कि व्हाट्सएप के, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के माध्यम से लड़के लड़कियों ने अपने आपस में चयन किया कि भाई पहले तो हम देखिए कि हम तो लव करेंगे, पहले इनसे करेंगे दोस्ती। दोस्ती क्या होता है कि फिर लव में बदल जाती है। जब देखिए हम किसी से रोज रोज मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उसकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा, तो क्या होता है वो लव में चेंज हो जाता है। फिर हम रोज मिलते हैं, फिर क्या होता है कि हम उससे प्रेम करने लगते हैं और प्रेम के माध्यम से क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये हमारा लाइफ पार्टनर बन जाए। या लड़का हो तो लड़की चाहती है, या लड़के हैं आप तो लड़के हैं आप तो लड़की से चाहते हैं कि हमारा ये लाइफ पार्टनर बन जाए। इसी तरह लड़कियां चाहती हैं
कि हमारे ये लाइफ पार्टनर बन जाए तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और हमें लव मैरिज कर लेंगे और मम्मी पापा को जाके बता देंगे कि भाई हमने सूटेबल मैच फॉर सेलेक्ट कर लिया है, तो अब हमारा विवाह इनसे कर दो या शादी कर दो हमारी इनसे। फिर क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि वो शादी कितने दिन चलेगी, और जो ग्रह होती है वो क्या करती है, डिस्टर्ब बनाती हैं, लाइफ को ऐसा बना देते हैं कि पहले तो आपको सब कुछ ठीक लगेगा, फिर क्या होगा कि जैसे लड़की है, अगर राहु केतु और शनि के साथ में शुक्र की पोजीशन होती है और शुक्र पीड़ित होता है उसका, तो आपसे तो लव करेगी, तीसरे से फोन के बातें करेगी और चौथे से शादी के बंधन में बंधने को तैयार हो जाएगी। उसका ये प्लेसमेंट होता है। ऐसी लड़के की पोजीशन होती है कि एक से लव करेंगे, दूसरे से शादी का मन मनाएंगे, तीसरे से बात चल रही होती है, चौथे पे जाके शादी कर रहे होते हैं और रातों रात दे देते हैं धोखा। तो आप इस चीज से बचिए और पत्रिका का एनालिसिस कराइए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो धनु राशि वाले अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे जाएं और उनसे सलाह लें, अपनी पत्रिका का एनालिसिस कराएं कि हमें लव मैरिज करनी चाहिए, लव में हमें धोखा तो नहीं मिलेगा, या लव में हमें परेशानी तो नहीं आएगी, या हमारा पार्टनर धोखा तो नहीं दे देगा। आपको मैं एक सरल शब्दों में समझाऊं कि जब पंचम स्थान में धनु राशि धनु लगन वाले हैं, आपके सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, तो आपको उस दिन से सावधान होना चाहिए। या राहु शुक्र की युति हो पड़ी हो पंचम स्थान में या सप्तम स्थान में, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपको लव में 100% धोखा मिलने वाला है। आपका जो लव पार्टनर है वो आपको धोखा देगा। तो उसके कई रिलेशन संबंध होते हैं, लव अफेयर्स होते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़ा देते हैं और आपको रातों रात धोखा मिल जाता है, और वो जो लड़की है या लड़का है वो अचानक से शादी कर लेते हैं और आपका फ़ोन कॉल तक नहीं उठाते हैं। ये कलयुग में रोज कैसे केस आ रहे हैं और रोज चल रहा है, और इसी कारण लव मैरिज टूट जाती हैं और लव मैरिज होती नहीं है, लव में धोखा मिल जाता है। तो धनु राशि वालों को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी करें, मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, आप अपनी पत्रिका दिखाकर एनालाइजेशन कराकर विवाह करें, और ज़्यादा से ज़्यादा करें तो अरेंज मैरिज करें। पत्रिका मैचिंग कर और पत्रिका अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही विवाह करें, अरेंज मैरिज करें, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखदपूर्ण चलेगा और बहुत ही अच्छे आपके मधुर संबंध शादी के बाद होंगे और आपका खुशहाल परिवार बनेगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।